Hello, good morning, or the best way fighter. So, most welcome to today's session. Hope everyone fine. Okay, morning, Jasla ma'am, and everyone. Okay, Lesram sir, Aftab Ali sir, everyone very good morning. Hope everyone doing well. सब अच्छा होंगे घर पे. तो मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ. तो आई एम एक्साइटेड फॉर टुडेज ट्रेनिंग सेशन एज यूजल. गोपी सर वेरी गुड मॉर्निंग. तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे. हमेशा ये बोला जाता है कि प्लानिंग मेक इजी टू अचीव द टारगेट. आपका जो प्लानिंग होता है वो क्या करता है कि आपको टारगेट अचीव करने में बहुत आसान होता है और वो टारगेट भी अचीव होता है. तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि कैसे प्लानिंग करना है और अपने आप जो टारगेट है आपको अचीव करना है, जो आपका ड्रीम है, जो सपने हैं, उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं. तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे. तो बिकॉज वी नो डेट टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन. जब एक छोटा सा बातों से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा. जैसे आप मुझे घर बनाना हो, चाहे मुझे बढ़िया घर बनाना हो, मुझे पक्का घर बनाना हो, तो उसका घर कैसा रहेगा, उसका डिज़ाइन कैसा रहेगा, घर का जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है कितना बढ़िया होगा, कितना मजबूत होगा. तो जब घर बनता है इसका पहला प्लानिंग बनता है, वो दिमाग में बनता है, प्लानिंग दिमाग में बनता है. फिर उसको हम क्या करते हैं कि फिर उसको डिज़ाइनिंग करते हैं. फिर डिज़ाइनिंग करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल जो है वो इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं. फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं और उससे बिल्डिंग बनता है. अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, सोचा नहीं समझा नहीं कुछ नहीं करके सीधा अगर हम घर बनाना स्टार्ट कर देंगे तो दरवाज़ा कहीं और लगेगा, खिड़की कहीं और लगेगा, जो चीज़ जहाँ लगना चाहता वहाँ नहीं लगेगा. बाथरूम कहीं और बनेगा, बेडरूम कहीं और बनेगा. जो इंस्टेड ऑफ बेडरूम, जहाँ पे बेडरूम होना चाहता वहाँ बाथरूम हो जाएगा, और जहाँ पे ड्राइंग रूम होना चाहता वहाँ बेडरूम हो जाएगा. तो एक प्लानिंग वे में अगर बनाते हैं तो वो घर भी बढ़िया बनता है. उसी तरह एक फैमिली को चलाना है तो कैसे चलाना है, महीना भर कैसे चलाना है. अगर कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ भी करते हैं तो अपने हिसाब से प्लानिंग बनाता है कि ये महीना में मुझे इतना खर्चा जाएगा, और उसको प्लानिंग करके चलता है. और जब प्लानिंग करके चलते हैं तो उससे होता क्या है कि उनका जो है घर बढ़िया से चलेगा. लेकिन आन प्लान में वे में हम चलाएगा तो खर्चा कभी ज़्यादा हो जाता है. जो चीज़ जो पैसा जहाँ लगना चाहता वहीं नहीं लग के उल्टा जगह मैंने कहा लग जाता है. उसके बाद में क्या था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा से ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ये चीज़ें होता है. तो इसी तरह देखो, वी हैव केम इन अमेजिंग बिजनेस विच इज़ कॉल्ड बेस्ट वे. इतना बढ़िया 100 करोड़ का बिजनेस में अभी हम लोग हैं. लेकिन 100 करोड़ का बिजनेस को अगर हम कुछ मैंने जैसे होच पोच करके, जो चीज़ें जो कॉमन वर्ड में बोलते हैं, जो होच पोच करके, कोई प्लानिंग है ही नहीं है, मैंने जो जी में आया वो कर दिया, तो उससे तो आप कुछ दूर तक जाओगे, लेकिन आधा रास्ते के बाद में आपको रोकना पड़ेगा, आप आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि आपका प्लानिंग ही नहीं थे. तो इसलिए क्या है कि कुछ भी करने से पहला प्लानिंग बनता है. अब मान के चलिए मुझे एग्ज़ाम देना है, उसके लिए तो मुझे तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना, और प्रिपरेशन करेगा तभी जाके मैं एग्ज़ाम में बैठ पाऊँगा, और एग्ज़ाम में बैठ के लिख पाऊँगा. अगर मैं लिख पाऊँगा तभी तो मैं पास होऊंगा ना, तभी तो मेरा रिजल्ट मैंने आई बी पास, मैं कह रहा मेरा रिजल्ट सही आएगा. अगर हमने प्लानिंग ही नहीं किया, नहीं पढ़ा, पढ़ने का प्लानिंग नहीं किया, और मैंने पढ़ा ही नहीं है, और मैं सीधा एग्ज़ाम में आके बैठ गया, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ऑब्वियसली फेल आएगा. तो इसी तरह जो हमारे बिजनेस में भी क्या है कि जो हमारा जो बेस्ट है, ये 100 करोड़ का बिजनेस है. लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लानिंग में काम नहीं करता है.
अनप्लान वे में, मन हुआ किया, मन नहीं हुआ तो नहीं किया, है ना, कुछ भी अपना ओन वे में। तो इससे क्या हो रहा है कि उनको क्या हो रहा है कि उसको हार्ड लग रहा है और काम करने में भी डिफिकल्टीज आ रहा है, तो उसको वो रिजल्ट मिलता नहीं। फिर वो रिजल्ट नहीं मिलने के वजह से वो क्या करता है कि इस बिजनेस को छोड़ता है, कुछ हद तक जाके, कुछ दूर तक जाके फिर वो बिजनेस को क्विट करता है। तो इसीलिए आप लोग, मैं बताना चाहूँगा कि जितना भी जो हमारा जो नेटवर्किंग बिजनेस में, चाहे जो बेसवे हो, बहुत सारे लोग क्विट कर चुका है। वजह क्या है? क्योंकि प्लानिंग ही नहीं था। बस किसी ने बता दिया कि आपको मैचिंग मिलेगा, बोनस फ्री में है, रिवार्ड फ्री में है, मंथली बोनस टारगेट मैंने फ्री में है, और उसके बाद में मंथली आपको अभी क्या था जनरेशन इनकम मिलेगा, पीबी इनकम मिलेगा, जहाँ लाखों करोड़ आपका जो मन चाहे वो कमाएगा। ये चीज़ बता दिया तो वो जोश में आ गया, जोश में आ गया और आके काम करना तो स्टार्ट किया। लेकिन उन्होंने जो सिस्टम का जो प्लानिंग होता है ना, वो चीज़ों को क्या किया, उसने उस चीज़ को अप्लाई नहीं किया। इसका वजह से क्या होता है कि कुछ दूर तक जाके, कुछ महीना, कुछ साल तक करके बाद में वो इस सिस्टम से आउट हो जाता है। तो अगर हमें अपने डेस्टिनेशन पहुंचना है, मैंने बोला जैसे आपका अपने सपनों को पूरा करना है, अपने ड्रीम को पूरा करना है, तो आपको प्लानिंग में ही चलना पड़ेगा। और जो जो लोगों ने बेस्ट वे से लाखों करोड़ कमाया, बहुत सारा अचीवमेंट लिया, सारा दुनिया घुमा, आज फाइनेंशियल फ्रीडम है, बाजे है प्लानिंग के वजह से। और कुछ लोगों ने कुछ हद तक कमाया, कुछ हद तक अचीवमेंट लिया, लेकिन उसके बाद नहीं आगे जा पाया बिकॉज ऑफ नॉट प्लानिंग। बात यहाँ आता है कि आपने, एक है प्लानिंग और एक नॉन प्लानिंग, बात यही है और कुछ नहीं है। इसलिए हमें कुछ भी करना हो बेस्ट वे में, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको पहले से ही प्लानिंग करके करना चाहिए। देखो, सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा, जस्ट सीइंग अ ड्रीम एंड दैट वोंट मेक योर बिजनेस ग्रो। सपने देखने से आपके बिजनेस ग्रोथ तो नहीं होगा ना। सपने देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सपनों पे प्लानिंग करना पड़ेगा। आपको क्या है, अपने सपनों पर प्लानिंग करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वी आर राइटिंग ड्रीम इन डेयरी, वी आर राइटिंग, मैंने कहता वी आर राइटिंग ड्रीम ऑन पोस्टर एंड पेस्टिंग इन द वॉल, घर का वॉल में पेस्ट करके रखता है। बोलता है देखो, डायरी में लिखने से नहीं होगा, वॉल में सपना पेस्ट करके रखने से नहीं होगा। उसके साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड ए ग्रेट प्रिपरेशन। उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए। यू नीड टू टेक एक्शन। लेकिन एक्शन के लिए तो ऑब्वियसली एक्शन जब कर पाएगा, व्हेन यू विल बी एबल टू डू द एक्शन, व्हेन यू हैड अ प्लान। आप प्लानिंग का बिना एक्शन करोगे तो क्या होगा, वो आपको रिजल्ट देगा नहीं है। सो वी नीड ए ग्रेट प्रिपरेशन। तो ये बहुत जरूरी है। तो मैं दोबारा आप लोग को बोलना चाह रहा हूं, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना है, आप तक नहीं कर रहे थे, तो आपको अभी से शुरू करना चाहिए। अगर आप पहले से ही अपने सपनों पे प्लानिंग करके काम कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, आगे भी करिए और ज़्यादा आपका, मैंने आपका ज़्यादा और बिजनेस ग्रोथ होगा। देखो, आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए। जैसे मैंने आगे बताया, एक घर बनाना है तो उसके लिए पहला आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, है ना। अगर आपको एक होटल बनाना है, पहला उनका एक ब्लूप्रिंट बनना पड़ेगा। आपने घर कुछ भी खड़ा करके, कुछ भी बनाने से तो वो काम नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, जिससे आपका भी ग्रोथ हो और टीम का भी ग्रोथ हो, है ना। क्योंकि हम सभी को पता है कि दिस इज द बिजनेस वेयर टीम ग्रोथ इज योर ग्रोथ। टीम का ग्रोथ हमारा ग्रोथ है, टीम का ग्रोथ आपका ग्रोथ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने सपनों पे प्लानिंग करना है। साथ साथ में अगर आपने अपने सपनों को प्लानिंग करके उस चीज़ को टीम में डुप्लीकेशन कर दिया, तो ऑब्वियसली आपका टीम का सपने भी तो पूरे होंगे ना।
जितना ज़्यादा आपका टीम का सपने पूरा होगा, उतना ज़्यादा आपका सपने पूरा होगा, आपका विजन पूरा होगा, आप गोल पे पहुंचोगे, आप जो चाहता वो होगा। लेकिन फॉर डेट यू नीड ए ब्लूप्रिंट, और वो ब्लूप्रिंट क्या है? वर्किंग विद प्लानिंग। प्लानिंग के साथ में काम करो। मैं आप लोग को बोलने जा रहा हूं, जो मैं कुछ भी एक्टिविटीज करता हूं तो आई डू विथ प्लानिंग। बिना प्लानिंग का मैं कभी नहीं करता। और मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा, मैंने बहुत बहुत कुछ लीडर्स लोग को देखा है कि बेसवे के अंदर में दे आर ऑल्सो वर्किंग इन अ प्लानिंग, प्लानिंग वे में काम कर रहा है। तो उनका टीम का ग्रोथ भी बढ़िया है, उनका पे आउट भी बढ़िया है, उनको लेवल सही आ रहा है, सिस्टम का रिवॉर्ड भी सही आ रहा है, और एवरी मंथली बोनंजा को क्रैक कर रहा है, अचीव कर रहा है। लेकिन जिसका प्लानिंग ही नहीं है, अपना ही प्लानिंग नहीं है, तो लोगों का प्लानिंग कैसे बनाओगे? तो ऐसे लोगों का टीम भी खुद तो बैठ चुका है, और टीम भी बैठ चुका है कि वो प्लानिंग नहीं कर पा रहा है ना। और 12 लेवल पे अगर आप जाते हो, जब आप जो 12 लेवल पे जाते हो तो वहां ज़्यादा प्लानिंग लगता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में यू नीड टू डू हार्ड वर्क, लेकिन उसमें भी प्लानिंग चाहिए। लेकिन क्या होता है कि 12 लेवल पे जाने से और ज़्यादा प्लानिंग चाहिए, और ज़्यादा प्लान वे में काम करना है। लेकिन लोग कहाँ फेल होते हैं? जो 12 लेवल पे जाते हैं तो क्या करता है? प्लानिंग करना छोड़ देता है, टीम के बारों से मैंने छोड़ देता है कि मेरा यहाँ तो 5,000 टीम है, मेरा लैब में 5,000 टीम है, मेरा राइड में 5,000 टीम है, टीम कर लेगा। और टीम के भरोसे बैठ के अल्टीमेटली क्या होता है मालूम है? गाइड नहीं कर पा रहा है, आप टीम को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, टीम को नहीं सिखा पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली टीम बैठ जाता है, ऑब्वियसली टीम बैठ जाता है। फिर अगर टीम बैठ गया तो आप तो बिना प्रजा का राजा हो गया। कौन आपको पूछेगा? कौन हमको पूछेगा? तो ये सिस्टम इस चीज से अपने आप को दूर रखने के लिए, आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने टीम को सपनों को पूरा करने के लिए आपको प्लानिंग पे काम करना पड़ेगा। और वो प्लानिंग सिर्फ कागज में नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप घर का वॉल में चिपका के मैंने कहता नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग तो मैंने जो ड्रीम सपने को टॉयलेट में भी चिपका के रखता है, वहां देखता है, बोलता है टॉयलेट में चिपका के देखने से नहीं होगा। उसको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको मैंने प्लानिंग के साथ में ग्राउंड में उतारना पड़ेगा। तो उस जो प्लानिंग करोगे, अगर उसके बाद प्लानिंग करके जब आप ग्राउंड पे उतारोगे, इंप्लीमेंटेशन करेगा, क्या होगा? क्या मैं इनका रिजल्ट बहुत बढ़ाएगा। इसका जो है नॉन प्लानिंग का रिजल्ट कम आता है, लेस होगा। और जो प्लानिंग करके काम किया वाला क्या है, रिजल्ट ज्यादा, भले ही लेट हो, इट में टेक अ टाइम, बट रिजल्ट इसका बड़ा होता है। लेकिन अगर नॉन प्लानिंग में आप बहुत धड़ाधड़ एक्शन भी कर रहे हो, एक्टिविटीज भी कर रहे हो, लेकिन आपका प्लानिंग नहीं है, तो वो बिजनेस में ग्रोथ बहुत स्लो होता है, और कहीं ना कहीं वो ग्रोथ रुक जाता है। तो फिर आप क्या करते हो? सिस्टम से आउट हो जाते हो। तो इसलिए कुछ भी करना हो तो आपको प्लानिंग वे में काम करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कल क्या करने जा रहे हैं। कुछ लोग तो कुछ प्लानिंग ही नहीं है, मैक्सिमम लोग का तो कोई प्लानिंग ही नहीं होता है। कल टीम ने फोन किया, सर आइए, प्लान कर दिया, चला जाता है। इनने बुला लिया, मीटिंग कर दिए, प्लीज मीटिंग कर दीजिए, वहां चला जाता है। किसी ने बोले टेलीफोन करके प्लीज काउंसलिंग कर दीजिए, कर देता है। मैंने कहता बातें तो 12 लेकिन जब मैंने काम करना होगा वो काम में तो दिखता नहीं है। तो ऐसा लोग है, नॉन प्लानिंग पर्सन है, नॉन प्लानिंग लीडर्स है, नॉन प्लानिंग एसोसिएट है, जो टीम के भरोसे बैठा हुआ है। टीम बुलाएगा तभी जाएगा, एसोसिएट बुलाएगा तभी जाएगा, टीम बोलेगा मीटिंग के लिए तभी जाएगा, टीम ट्रेनिंग के लिए बुलाएगा तभी जाएगा, टीम काउंसलिंग के लिए बुलाएगा तभी जाएगा, टीम मतलब मॉक ट्रेनिंग के लिए बुलाएगा तभी जाएगा, टीम कॉल करने से ही कॉल उठाएगा। बहुत सारे तो टीम को कॉल करने से भी कॉल ही नहीं उठाता, इसका मतलब वो प्लानिंग में नहीं है। और फिर हम बोलते हैं कि हमें तो बेस्ट से मैंने पूरा अपनी जिंदगी बदलना है। अरे जिंदगी नहीं बदलेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एक्शन प्लान बनाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कल हम क्या करने जा रहे हैं। और हाँ, मैंने पहले भी बहुत बार बोला, कल का प्लान अगर बन गया तो परसों का प्लान खुद ब खुद बन जाएगा। अब हफ्ता का प्लान बन गया, महीना का खुद ब खुद बन जाएगा।
जो महीना का प्लान बन गया तो क्या था, 6 महीना का प्लान खुद ब खुद बन जाएगा। अगर 6 महीना का प्लान बन गया तो 1 साल का खुद ब खुद बन जाता है। अगर 1 साल का मैंने प्लान बन गया तो 6 साल खुद ब खुद प्लान बन जाता है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन उनके लिए है जो प्लानिंग करके काम करता है। तो देखो इसमें मैंने कहता टू टाइप ऑफ मैंने कहता प्लानिंग है। एक है शॉर्ट टर्म है, एक है लॉन्ग टर्म। तो हम दोनों को आप लोग के साथ डील करना चाहेंगे। आप लिख के भी रख सकते हो कुछ पॉइंट अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैंने ये पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा। तो आप मैंने एक है शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, दो पॉइंट आपको लेके चल सकता है। आज हम दो चीज़ों पे बात करने जा रहा है। आपका एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म प्लानिंग का बिना लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं बन सकता। पहले लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनेगा तो काम नहीं बनेगा। पहला यू हैव टू मेक शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग बना के इंप्लीमेंटेशन करोगे तभी जाके आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी बनेगा और उस पर इंप्लीमेंटेशन भी हो पाएगा। लेकिन क्योंकि देखो अगर आपको 100 कदम आगे चलने के लिए, 1000 कदम आगे जाने के लिए एक कदम तो पहला उठाना पड़ेगा ना। देखो इफ यू वांट टू वॉक 1000 माइल फर्स्ट यू हैव टू स्टेप 1 स्टेप अहेड। पहला कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना। पहला कदम ही नहीं बढ़ाएगा तो आप 1000 किलोमीटर मैंने 1000 स्टेप कैसे बढ़ाएगा। तो वही बात है। इसी तरह हमारा जो बेस्ट वे में भी अगर आपको 100 स्टेप बढ़ाना है, 1000 स्टेप आगे चलना है, तो पहला कदम उठाना पड़ेगा। उसको बोलता है शॉर्ट टाइम प्लानिंग। देखो शॉर्ट टाइम प्लानिंग से क्या होता है मालूम है। शॉर्ट टाइम प्लानिंग क्या करेगा आपको बिजनेस। शॉर्ट टाइम प्लानिंग में क्या क्या एक्टिविटीज हो सकता है। शॉर्ट टाइम प्लानिंग क्या करेगा आपका काम को मैंने क्या उसमें क्या होगा कि आपका काम को स्पीड करना है, कंसिस्टेंसी करके क्या करना है कि टीम को मल्टीपल करने के लिए काम करना है। क्योंकि इसमें देखो हम लोग आप लोगों को हमेशा बताते हैं कि 8 स्टेप टू सक्सेस। हम आपको क्या बताते हैं, पहला लिस्ट बनाओ। अगर आप लिस्ट बनाओगे तो आपका टीम भी लिस्ट बनाएगा। अगर आप लिस्ट पे इनविटेशन करोगे तो आपका टीम भी वही करेगा। अगर आपका मैंने कहता आप अगर प्लान करोगे मैंने इनविटेशन पे प्लान करोगे तो आपका टीम भी वही करेगा। अगर आप मैंने प्लान पे फॉलोअप करोगे तो आपका टीम भी वही करेगा। अगर आप फॉलोअप पे साइन अप करोगे तो आपका टीम भी वही करेगा। अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन अटेंड करवाते हो तो आपका टीम भी वही करेगा। तो आपको पहले जैसे प्लानिंग मतलब क्या है, अगर आपने अपना पहले लिस्ट बनाना मतलब दैट इज ऑल्सो प्लानिंग। किस किस को प्लान देने जा रहा है उनका लिस्ट, इन्विटेशन का लिस्ट, प्लान का लिस्ट, फॉलोअप का लिस्ट, मीटिंग का लिस्ट, ट्रेनिंग का लिस्ट, फंक्शन का लिस्ट। तो ये क्या हो गया, आप अगर ये चीजें आपको पहले से ही बनाना पड़ेगा। अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हो कहीं भी चलने से तो होगा नहीं। बिना लिस्ट का तो क्या होगा, वही बात होगा कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि ट्रेन स्टेशन में आप खड़ा है, मैंने कहा ट्रेन इधर से जा रहा है, उधर से इधर उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है। मैंने ए पर्सन विदाउट डेस्टिनेशन। ट्रेन आ रहा है जा रहा, आप वही खड़ा हो रहा है कि आपको जाना कहाँ है। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, जितना लिस्ट बनेगा, जितना इन्विटेशन होगा, जितना प्लान होगा, जितना फॉलोअप होगा उतना, और जितने उस चीज़ को आप टीम में डुप्लीकेशन करोगे उससे क्या होगा आपका टीम क्या है बहुत बड़े लेवल पे मल्टीपल होगा, बहुत बड़े लेवल पे मल्टीपल होगा इनिशियल स्टेज में। तो आपको डेली एक्टिविटीज क्या करना है उसको आपको पता होना चाहिए। आपने डेयरी में लिख लेना है कि आज जैसे मैंने कल है तो कल का आपका कहाँ कहाँ एक्टिविटीज है, कहाँ कहाँ प्लान करना है, कहाँ कहाँ प्लान करना है, किस से मिलने जाना है, कहाँ कहाँ फॉलो करना है, कहाँ कहाँ में ट्रेनिंग देना है, कहाँ कहाँ में मीटिंग देना है। तो सभी मैंने कहा आपका डेली का एक्टिविटीज का प्लान होना चाहिए। मैंने शुरू में बोला था, मैंने मैक्सिमम लीडर्स को, ये मैक्सिमम एसोसिएट को ये देखा है कि जब तक टीम बुलाएगा नहीं है तब तक जाता नहीं है, टीम कॉल करेगा नहीं है तब तक वो कॉल करता नहीं है।
तो इससे तो मैंने कहा था आप बिजनेस को कैसे मल्टीपल करेगा। आपका एक्शन प्लान होगा तभी तो आपका बाकी को भी तो टीम को भी सिखा पाओगे। अगर आपका खुद को करना क्या है मालूम नहीं है तो टीम को बताओगे कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेस्ट वे में क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले है आपको क्या है शॉर्ट टाइम ड्रीम्स बनाना पड़ेगा। देखो आपको शॉर्ट टाइम मैंने कहा प्लानिंग में क्या 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 चीज़ें चाहिए। वीकली कहाँ कहाँ आप मीटिंग कर रहे हैं। मैं तो हमेशा लीडर्स लोग को बोलता हूँ कि कम से कम हफ्ता में एक मीटिंग होना चाहिए, हफ्ता में एक टीम काउंसलिंग होना चाहिए, हफ्ता में एक छोटा मोटा मैंने कहा ट्रेनिंग होना चाहिए, हफ्ता में एक मेगा बिजनेस प्लान तो होना चाहिए, है ना। और हफ्ता कम से कम 15 दिन में एक छोटा सा फंक्शन होना चाहिए, या महीना भर में एक छोटा सा फंक्शन होना चाहिए। और लेकिन उसका भी तो प्लानिंग होना पड़ेगा ना कि आप इस वीक में कहाँ कहाँ मीटिंग करने जा रहे हैं, अगला वीक में कहाँ कहाँ ट्रेनिंग देने जा रहा है, और कौन सा डेट में महीना भर में आप कहाँ पे फंक्शन करने जा रहे हो। तो क्या होता है फटाफट लोग अचीव होता है ना। तो फटाफट मैंने क्या अचीवमेंट, जैसे फर्स्ट लेवल पार हुआ, सेकंड लेवल पार हुआ, थर्ड लेवल पार हुआ, कहीं में मेगा प्लान्सों में उन लोग को रिकॉग्नाइज कर दो, कहीं छोटा मोटा ट्रेनिंग जगह में वहीं रिकॉग्नाइज कर दो। इससे क्या होता है कि लोगों को जोश में रहता है, यार हमें तो इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, हमारा लीडर तो हमको इम्पोर्टेंस दे रहा है, हमें मैंने मान सम्मान दिया जा रहा है। तो वो क्या करेगा, एक्टिवली बहुत ज़्यादा काम करेगा। इसलिए बोला जाता है कि यू शुड हैव मैंने कहा प्लानिंग फॉर एवरीथिंग। चाहे वो आप, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चाहे वो आप मैंने कहा लीज मेकिंग का हो, चाहे इन्विटेशन का हो, चाहे आपका प्लान्सों के लिए हो, चाहे फॉलोअप के लिए हो, चाहे मैंने कहा मीटिंग के लिए हो, चाहे ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे कुछ भी एक्टिविटीज़ के लिए हो। अगर आपके पास में प्लानिंग नहीं है, अगर प्लानिंग वे में काम नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब आप मैंने कहा था मैंने जो टीम को मल्टीपल करना था, जिस लेवल पे आपको टीम मल्टीपल होना था, वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आप लोग से बोलूँगा कि आप लोगों को क्या है कि हमेशा मैंने देखो इसमें मैंने हमेशा क्या प्लानिंग पे चलिए। देखो शॉर्ट टाइम मैंने प्लानिंग करने से क्या फ़ायदा है मालूम है। शॉर्ट टाइम फायदा शॉर्ट टाइम प्लानिंग करने से क्या फ़ायदा है। तो अगर रेगुलर लिस्ट मेकिंग होगा, बार बार वही बोल रहा है, रेगुलर इन्विटेशन होगा, रेगुलर प्लान्स होगा, रेगुलर मैंने कहा फॉलोअप होगा, रेगुलर ज्वाइनिंग होगा, रेगुलर मैंने कहा छोटा मोटा ट्रेनिंग होगा, होते रहने से क्या होगा मालूम है, आपका भी और आपका टीम का क्या आएगा, रेगुलर पे आउट आएगा। रेगुलर पे आउट आएगा। अगर आप इस चीज को मैंने कहा प्लानिंग के साथ में चलता है तो आपका रेगुलर पे आउट आएगा। टीम को क्या होगा, जो मंथली टारगेट वगैरह जो मैंने कंपनी लॉन्च करता है वो भी मिलेगा, आपका लेवल पे आउट वगैरह भी टाइम टू टाइम मिलेगा, है कि नहीं। इससे क्या होगा, आप भी खुश होगे और टीम भी खुश होगा। तो आपका टीम क्या करेगा, आपका टीम क्या करेगा, जब आपको टाइमली इतना पे आउट आ रहा है, मैंने काम करके आपने प्लानिंग किया, प्लानिंग के साथ में वर्ड को इम्प्लीमेंटेशन किया, इसके वजह से क्या हो रहा है कि आपको रेगुलर पे आउट मैंने कहा डेली मिल रहा है। तो कौन काम करने नहीं चाहेगा। अगर आपको लेवल पे आउट आ रहा है, कौन काम करने नहीं चाहेगा। सिस्टम का रिवॉर्ड मिल रहा है, कौन काम करने नहीं चाहेगा। मैंने कहता मंथली बोनस जब टारगेट पर टारगेट अचीव कर रहा है, कौन काम करने नहीं चाहेगा। एवरीबडी वांट टू वर्क, हर कोई काम करना चाहेगा। तो इससे क्या होगा, लोग और ज्यादा काम करेगा, और ज्यादा काम करने की वजह से आपका टीम क्या है, बहुत जल्दी मल्टीपल होगा। इससे क्या होगा, आपको अपने सपनों को अचीव करने के लिए और क्लोज जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म है। और दूसरा चीज है तो बेसिकली मैंने कहा था, बेसिकली क्या है कि एक शॉर्ट टर्म हो गया और दूसरा लॉन्ग टर्म हो गया। देखो लॉन्ग टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म जो प्लान होगा वो क्या है, टीम रिटेंशन के लिए। आपने ऑलरेडी टीम मल्टीपल तो कर लिया, आपका टीम 2000 का, 3000 का, 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का बन गया, बिकॉज यू हैव वर्क विद प्लानिंग। और आपने प्लानिंग के साथ में टीम के साथ में अच्छा रिलेशनशिप रखा, सोच समझ के काम किया, सिस्टम में रह के काम किया, इसके वजह से यू गोट टीम मल्टीप्लाइड। अब आता है
टीम रिटेंशन का। तो वो लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग में, प्लानिंग क्यों किया जाता है? फॉर टीम रिटेंशन, आपका नेटवर्क को बचाए रखने के लिए, आपका टीम को जो ऑलरेडी आपने इतना मेहनत करके मैंने बनाया उस चीज़ को बचा के रखने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा। देखो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान के चलिए जैसे शॉर्ट टर्म में हो गया, अभी शॉर्ट टर्म में मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो लॉन्ग टर्म में क्या है? जैसे मान के चलिए आपको 1 साल में क्या चाहिए बेस्ट वे से, है ना। अगला मान के चलिए आपने प्लानिंग किया कि मुझे 6 महीने 1 साल के अंदर में बेस्ट वे से 8-9 लेवल पार करना है। अपने टीम को भी मैंने कहता पहुंचाना है। और उसके बाद में आपने ये प्लान कर लिया कि अगला 2 साल के अंदर में मुझे बेस्ट वे से, या अगला मैंने कहता 3 साल के अंदर में मुझे बेस्ट वे से 13, 14, 15 लेवल क्रॉस करना है। ये प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग के बिना, मैंने क्या बोला, बड़े लेवल पे प्लानिंग ज़्यादा करना पड़ता है। छोटा लेवल में भी जरूर है, लेकिन बड़े लेवल में क्यों? क्योंकि आपका टीम मल्टीपल हो गया। अभी आपको टीम को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, और टीम को कंट्रोल करने के लिए आपका विजन भी बड़ा होना पड़ेगा, और आपका टीम का भी विजन बड़ा होना पड़ेगा। और विजन बड़ा होने के लिए आपका प्लानिंग भी तो बहुत बड़ा होना पड़ेगा ना। तो जैसे मैंने बताया, 1 साल में आपको बेस्ट वे से 7-8 लेवल पार करना है। अगला 2 या 3 ईयर्स में आपको 14-15 लेवल पार करना है। और आपको अपना टीम के लिए, आपको टीम को कहाँ तक पहुँचाना चाहता है? 1-2-3 साल में टीम को मैंने कहता डायमंड बनाना चाहता है ना। टीम के पास में मैंने कहता टीम के पास मनी फ्रीडम भी आए, टाइम फ्रीडम भी आए, दुनिया का सारा सुख सुविधा भी मिले। तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, और प्लानिंग के बिना ये सारे चीज़ तो होगा नहीं है। लेकिन हमारा जो लीडर्स है, जो है हमारा एसोसिएट है, बिना प्लानिंग का चलता है। साल भर कोई मीटिंग है नहीं, मन वो 2-3 महीने तो छोड़ दो, साल भर से बहुत सारे लीडर्स है जिन्होंने कभी मीटिंग ही नहीं किया, ट्रेनिंग ही नहीं दिया, और बोलते मुझे बेस्ट वे से 100 करोड़ मैंने कहता कमाना है। 100 करोड़ कैसे कमाएगा? आप तो, मैं जो चीज़ आपने सीखा था, जो कुछ थोड़ा सा आपके पास नॉलेज से, जिस जहाँ तक पहुँचना था आप पहुँच गया। इससे आगे जाने के लिए आपको बिगर नॉलेज चाहिए, है ना, आपको बिगर विजन चाहिए, और आपको बिगर प्लानिंग चाहिए। इसके बिना तो होगा नहीं। आप अगर ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हो, अगर आप मीटिंग नहीं दे पा रहे हो, आप अगर अपने लेवल पे फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ोगे। और ट्रेनिंग मीटिंग कब दे पाओगे? जब आपके पास प्लानिंग हो, है ना, प्लानिंग हो। और उसका ऊपर भी मैं अभी आगे थोड़ा देर आगे में मैं आप लोग से बात करूँगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा है कि मैंने कहता, अगर आपके पास में एक्शन प्लान नहीं है, तो यू आर इन रॉन्ग रोड, आप गलत रास्ते पे हो, बेस्ट वे आपके लिए नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे 1 साल में क्या चाहिए, मुझे 2 साल में क्या चाहिए, मुझे 5 साल में क्या चाहिए, तो आप खुद का रास्ता पता नहीं है, टीम को कैसे रास्ता दिखाओगे? तो आपको क्या करना चाहिए? अपने लिए और टीम के लिए स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे बार बार वही बात बोल रहा है, 1 साल में मैंने कहता अपनी टीम को भी बड़े लेवल पे लेके जाना है ना। 2-3 साल में मैंने लोगों के पास गाड़ी आना चाहिए, ऑडी मर्सिडीज आना चाहिए, लोगों के पास मैंने बड़ा बड़ा घर आना चाहिए, लोग दुनिया मैंने कहता दुनिया का शेयर करना चाहिए, और लोगों के पास लाखों करोड़ आना चाहिए। तो उसके लिए तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक ए प्लान। तो बिना प्लानिंग का इतना बड़ा 100 करोड़ का बिजनेस आप कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यू शुड हैव द क्लियर कट पिक्चराइजेशन ऑफ योर ड्रीम। अपने सपनों को क्लियर कट पिक्चराइजेशन आपके होना चाहिए, आपके पास में क्लियर कट विजन होना चाहिए, है ना। और क्लियर कट विजन, क्लियर कट पिक्चराइजेशन ऑफ योर विजन अनटिल एंड अनलेस नहीं होगा जब तक तो आपके पास प्लानिंग ही नहीं है। हम लोग तो ऐसे है जैसे हवा, दाएं लेके तो दाएं चल दिया, बाएं लेके तो बाएं चल दिया, पीछे लेके तो पीछे चल दिया, आगे लेके तो आगे चल दिया, ऐसे ही चल रहा है। हवा जिस तरह मोड़ रहा है हम वही चल रहे हैं, कोई प्लानिंग है नहीं है। हमें 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, हम बोलते हैं हमें सब कुछ चाहिए,
फाइनेंशियल मैंने हमारे पास करोड़ भी आना है, मेरे पास गाड़ी भी आना है, बंगला भी आना है, दुनिया का सारा सुख सुविधा भी लाना है, लेकिन हमारे पास में कोई प्लानिंग तो है ही नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? और आप प्लानिंग नहीं होने की वजह से आप लोग देखो, प्लानिंग नहीं होने की वजह से क्या हुआ मालूम है? बहुत सारे लोगों का टीम ऐसे बढ़ चुका। तो अगर देखो, अगर आपको अपना विजन को पूरा करना है तो आपको टीम रिटेंशन तो करना पड़ेगा, और टीम रिटेंशन बिना प्लानिंग का नहीं हो पाएगा। ठीक है? और आप सभी को पता है कि टीम रिटेन कब कर सकता है, टीम को कैसे आप बचा के रख सकता है, जब आपके पास में नॉलेज हो। और नॉलेज का भी प्लानिंग होना चाहिए। नॉलेज ऐसे अपने आप से तो आएगा नहीं। हम भी खुद पहले जब शुरुआत में वन आई जॉइन दिस बिजनेस, मैं सोचता था ये ऐसे हो जाएगा, मैंने लेफ्ट में एक डालो, राइट में एक डालो, हर कोई लेफ्ट राइट करते जाओ, हम सोचा डायमंड बन जाएगा। मैंने देख लिया ऐसा नहीं होगा, मुझे समझ में आ गया, और बहुत कुछ लीडर्स लोग को समझ में आ गया, उन लोग ने अपने आप को चेंज कर लिया, मैंने भी अपने आप को चेंज कर लिया। मतलब कहने का मतलब, प्लान आप बोलोगे नॉलेज में भी क्या प्लानिंग चाहिए, और भी 100% चाहिए। बड़े लेवल में जाने के लिए आपको लर्निंग तो करना पड़ेगा। जैसे लर्न टीच एंड डुप्लीकेशन, लर्न पहले सीखोगे, फिर सिखाओगे, और उसी चीज को डुप्लीकेशन होगा। और नॉलेज का भी प्लानिंग होना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मुझे एग्जाम देना है, मुझे तो पढ़ना पड़ेगा ना। अगर मुझे उस किताब का, उस सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है, और मैंने उसको पढ़ा ही नहीं, तो नॉलेज कहाँ से मिलेगा? और नॉलेज नहीं तो मैंने कहा था एग्जाम में बैठेगा कैसे, और एग्जाम में नहीं बैठेगा तो पास होगा कैसे? लेकिन किताब पढ़ने के लिए मुझे पहले तो प्लानिंग तो करना पड़ेगा ना, कि मुझे ये फलना किताब पढ़ना है, फलना सब्जेक्ट लेना है, और फलना सब्जेक्ट में मैंने कहा था पढ़ना है, और फलना सब्जेक्ट में एग्जाम देना है, और फलना सब्जेक्ट में पास होके ज़िंदगी में मैंने कहा था अपने जो ड्रीम है, अपने सपने, अपने विजन को क्लियर करना है। तो यही बात हमारा बेस में भी तो आता है ना। तो नॉलेज का भी प्लानिंग होना चाहिए। मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ, स्पेशली मैंने 5 एंड अबव लीडर्स को, मैंने नीचे वाला भी एसोसिएट भी सुन लीजिए, आपको भी वही प्रॉब्लम बाद में आएगा। इसलिए बोल रहा है, अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो, मैंने नॉलेज पे प्लानिंग नहीं कर रहे हो, तो सोचो आप इस बिजनेस में कहीं ना कहीं रुक जाओगे 100%। मेरे को भी बहुत बड़ा मेरे को भी बहुत बड़ा ऐसे लगा, मैं अभी यहीं रुकने वाला हूँ, क्योंकि मैं सीखूंगा नहीं तो मीटिंग कैसे दे पाएगा, ट्रेनिंग कैसे दे पाएगा, पीपीटी कैसे बनेगा, जूम पे कैसे मीटिंग देगा, स्लाइड कैसे मैंने कहता जूम में चलाएगा, स्लाइड कैसे बनाएगा, मैंने कहता फेसबुक में कैसे राइटअप बना के डालेगा, है ना। ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रहा था कि अरे अगर ये नहीं करेगा, इस चीज़ का जो नॉलेज का प्लानिंग नहीं करेगा, तो मुझे पता चल गया था कि मैं भी बेस्ट वे में ज़्यादा देर सस्टेन करने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया, अपने आप को चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, नॉलेज का प्लानिंग किया। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ईगो नहीं कर रहा हूँ, मैं किताब बहुत पढ़ता, ऐसा ईगो नहीं है। मैंने अभी यहाँ मेडिकल में बैठते बैठते मैंने फिर एक किताब मंगाया, ड्रीम टू रियलिटी इन 5 स्टेप, दीपक बजाज सर का। आज आया किताब मेरे पास में, यहाँ पे बैठा 5 किताब है। मैंने दीपक बजाज का आज किताब मंगाया, मतलब ड्रीम्स टू रियलिटी इन 5 स्टेप। उसके बाद में शिव खेरा का है यू कैन विन। उसके बाद में दीपक बजाज का बी ए सोशल मीडिया मिलियनर ये है। और आपका सुरेंद्र वर्ष जी का डायरेक्ट सेलिंग विजेता कैसे बने। मेरे पास में, मैं मेडिकल में ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में 5 बुक है, क्योंकि मुझे पता हो गया बिना नॉलेज का मैं बेसवे में आगे नहीं जा पाऊंगा। और जो बेसवे छोड़ के जा रहा है वो बिना नॉलेज का ही है, वो लोग ही जा रहा है। कोई बुरा मानो ना मानो, मैं हॉनेस्टली बोलते हैं कुछ लोग मुझे मेरे से नाराज होते हैं, लेकिन हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बोलना बहुत जरूरी है, हॉनेस्टी बहुत जरूरी है। तो नॉलेज का भी प्लानिंग होना चाहिए। देखो आपको क्या करना चाहिए, मैंने पहले भी बोला, लीड टीच एंड डुप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप सीखोगे नहीं है, अगर मैं किताब पढ़ूंगा नहीं,
अगर मैं किताब पढ़ूंगा नहीं तो सिखाऊंगा कैसे, और सिखाऊंगा नहीं तो उस चीज़ को टीम डुप्लीकेट करेगा कैसे नीचे। और जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो मेरे सपने हैं, आप सबके सपने हैं, लाखों करोड़ कमाने का, जिंदगी का सारा सुख सुविधा पाने का, हैप्पी लाइफ जीने का विद इन 3 to 4 years, तो वो कैसे हो पाएगा? वो तरीका है लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपका पास में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो बोलूँगा आप लोगों को नॉलेज में खूब इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट का मतलब पैसा डालो नहीं, पढ़ो पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि हाँ थोड़ा तो पैसा तो डालना पड़ेगा, लेकिन देखो किताब का प्राइस कितना है, 100 200। अभी यू कैन विन शिव खेरा का किताब 100 रुपये से मैंने दिल्ली में खरीदा था। ओनली दिस बुक कॉस्ट ऑफ जस्ट ओनली, मैंने क्या था बुक कॉस्ट ऑफ ओनली, वो होता है क्या था, मैंने 100 रुपीज़ का है, सिर्फ 100 रुपये का है, ओनली 100 रुपये का है, लेकिन वो आपको कितना नॉलेज देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने नॉलेज कितना बड़ा नॉलेज देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है कि आपको जितना हो सकता है अपना नॉलेज किस में इन्वेस्ट कीजिए, आप सॉरी अपना क्या था, मैंने एजुकेशन में जितना हो सकता है इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने का मतलब पढ़िए, सीखिए। हाँ, आप यूट्यूब से भी सीखिए, इतना सारा वीडियोस वहाँ पे आता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कुछ एक लीडर्स का, सभी का नहीं, कुछ एक मोटिवेशनल, बहुत सारे लोगों का मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग को आप लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ लोगों को फॉलो करो, एक दो को बढ़िया फॉलो करो। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा चारविद सुरेंद्र वर्ड्स, उसमें सारा मिल जाता है, वो देख लो, उसी में आपका नॉलेज बढ़ेगा। और जो नेटवर्किंग रिलेटेड इतना सारा किताब मैंने कहा था अभी हमारे लीडर्स लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, वो ले लो, उससे भी आपको नॉलेज बढ़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि विथआउट नॉलेज आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तो आप लोग से बोलूँगा कि बर्न योर सेल्फ इन द फायर ऑफ लर्निंग। खुद को सीखने जलाओ, आंख से नहीं, नॉलेज से जलाओ खुद को, जितना जला सकते हो जलाओ। जितना नॉलेज होगा उतना, मैंने कहा था, आपका बिजनेस, आपका टीम, अब जितना नॉलेज होगा आप उतना सिखा पाओगे, और जितना लोग सीखेगा आपको वो चीज़ नीचे डुप्लीकेशन होगा। इससे क्या होगा, आपके बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। देखो, आप ट्रेनिंग देना है, मीटिंग देना है, कुछ भी एक्टिविटीज़ करना है, देखो आज मैं आप लोग को बता भी रहा हूँ तो मैं किताब में पढ़ा हुआ है चीज़ों को मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हाँ, जितना बता पा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मुझे बहुत बढ़िया आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 100 में से 2% ही आते हैं, लेकिन मैं 2% जो नॉलेज मैंने सीखा है, मुझे अच्छा लगा, मुझे वाकई लगा कि ये चीज़ें हमारा मैंने बिजनेस को ग्रोथ दे सकता है, आपका बिजनेस को ग्रोथ दे सकता है, तभी मैं ये चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा चीज़ें कैसे शेयर होगा, जब आपके पास नॉलेज होगा, अब तभी तो आप नॉलेज दे पाओगे। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो नॉलेज नहीं दे पाओगे तो कैसे शेयर करोगे। तो मैं दोबारा बार बार एक ही बात पे बोल रहा हूँ, आप लोग नॉलेज पे भी प्लानिंग करो, और प्लानिंग करके हमेशा तैयारी रहना। एवरी डे, हर दिन, मैंने हर दिन नया दिन होता है ना, हर दिन नया दिन होता है। तो एवरी डे आप नॉलेज को अपनी टीम को इम्पार्ट करो। जितना ज़्यादा नॉलेज अपने टीम को इम्पार्ट करोगे उतना आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। तो नॉलेज का भी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं आप लोग को बार बार ये हमेशा सुना वाला वर्ड से सेंटेंस है, हमेशा ये बोला जाता है कि देयर इज नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीक्रेट का कोई सक्सेस नहीं है, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। सिर्फ सिस्टम है सक्सेस होने के लिए, और वो आपको सिस्टम में रह के ही आपके इस बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो सिस्टम को पता है, सिस्टम को मानना है, और सिस्टम बोलता है कि आपको, अगर मैंने कहता बेस्ट वे से अपने विजन को पूरा करना है तो आपको प्लानिंग में काम करना पड़ेगा। और प्लानिंग में मैंने आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी बताया और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी बताया। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग से क्या बेनिफिट्स है मालूम है आप लोगों को? बहुत बड़ा बेनिफिट्स है, तभी तो आप आगे जाएगा। बेनिफिट्स क्या है, मैंने प्रॉब्लम तो बता दिया, और अगर मैं डॉक्टर तो मैं प्रॉब्लम समझ गया तो मुझे उसका इलाज भी तो करना पड़ेगा ना। अगर मैंने आप लोगों को मैंने प्रॉब्लम बताने के साथ साथ में मुझे आपका सोल्यूशन भी तो देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो लीडर्स का ये काम है कि सोल्यूशन भी देना है। प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन इमीडिएटली देना है, वो हमारा कर्तव्य है। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो प्लानिंग करना पड़ेगा। बिना प्लानिंग का कहाँ से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा? नहीं आएगा, है ना। हर चीज़ का प्लानिंग होना पड़ता है, बिना प्लानिंग का कुछ नहीं होता है। अरे दुनिया चल रहा है, बिना प्लानिंग का दुनिया चल रहा है क्या? प्लानिंग का वैसे चल रहा है। गवर्नमेंट चल रहा है, बिना प्लानिंग का चलेगा? पहला प्लानिंग है तब गवर्नमेंट बनता है। किसी का सरकार बनाना है, सरकार गिराना है, पहला प्लानिंग बनता है तभी सरकार बनता है, सरकार गिरता है। तो हर चीज़ का प्लानिंग है। तो हमारे यहाँ जो नेटवर्किंग बिजनेस में तो ऑब्वियसली मैंने कहा था प्लानिंग तो 100% रिकॉर्ड है, और वो भी सिस्टम में रह के। तो लॉन्ग टर्म जो आपका प्लानिंग से आपका क्या बेनिफिट है, इससे क्या होगा? मैंने कहा ये हमारा कंपनी को भी बेनिफिट करेगा, क्योंकि जितना जैसे आपने टीम मल्टीपल कर दिया मैंने शॉर्ट टर्म में, और उसके वजह से फिर लॉन्ग टर्म में आपने टीम को रिटेंशन किया, इससे क्या है? कंपनी को भी फायदा है, आपको भी फायदा है, टीम को भी फायदा है। मेरा कहने का मतलब हर कोई फाइनेंशियली फ्रीडम भी होगा, टाइम फ्रीडम भी होगा, और जो लाइफ में जो सपने देखे थे सभी का पूरा होगा। दुनिया का जो सुख सुविधा आपको चाहता वो 2 से 3 साल आपका होगा। तो यही बेनिफिट है ना। देखो ये बिजनेस लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है उससे क्या होगा कि आपका, मैंने कहता इट विल मेक यू सक्सेस। बहुत बड़े सक्सेस में भी तो दो है ना, एक छोटा सा सक्सेस होगा, एक बहुत बड़ा लेवल पे सक्सेस होगा। तो ये लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग से काम करोगे ना, तो ये क्या करेगा? आपको बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस करेगा, और इट विल गिव यू लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगा और सस्टेनेबल मतलब कभी टूटेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं है। ये आपका मल्टीपल होता जाएगा, है ना। अभी हजारों में है, कल को लाखों में टीम होगा, लाखों में टीम होगा तो कल करोड़ों में टीम होगा। अगर आपके पास लाखों करोड़ का टीम आ गया तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, तो सबसे रिचेस्ट आदमी तो आप ही होंगे, हम ही होंगे। लेकिन इसके लिए हम सभी को क्या करना पड़ेगा? मिल के प्लानिंग पे चलना पड़ेगा। बिना प्लानिंग का नहीं होगा, है ना। प्लानिंग करोगे आप जहां जाना चाहते हो वो पहुंचोगे। अगर प्लानिंग के साथ में काम नहीं करोगे तो क्या होगा? आप जहां पहुंचना चाहता वहां आप कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। तो हमेशा हमें क्या करना है कि रोड मैप बना के काम करना चाहिए। बिना रोड मैप का मैंने कहा काम नहीं करना चाहिए। तो यही बात मैं आप लोग को आज समझाना चाहता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को अपने ऊपर बिलीव रखिए, है ना। आप सिस्टम में रह के काम कीजिए। देखो अगर आप चलना शुरू कर दिया, अगर आपने प्लानिंग वे में जैसे मैंने बोला शॉर्ट टर्म प्लानिंग में छोटा छोटा एक्टिविटी से, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बड़े बड़े लेवल पे एक्टिविटी से, नॉलेज का भी प्लानिंग होना चाहिए। अगर आप अपने आप पे बिलीव करके, है ना, अगर आपको रियली में आपका ग्रोथ चाहिए, टीम का ग्रोथ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार वही स्ट्रेस दे रहा हूं मैं कि अपने आप पर बिलीव करो, सिस्टम के साथ में चलो, फिर चलते रहो। तो बोलता ना, अगर आप काम करना शुरू कर दिया, अगर चलना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली दुनिया आपके साथ में चलेगा। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स विल स्टार्ट वर्किंग विद यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने कम समय में, ऑब्वियसली मैंने कम समय में आप लोगों को जब प्लानिंग पे, जैसे आपको कैसे प्लानिंग करना है और प्लानिंग कैसे आपका बिजनेस को ग्रोथ दे सकता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज समझाया। तो ये ऐसे सेशन चलते रहेगा। तो मेरा आज का सेशन तो यहीं पे समाप्त है, लेकिन मैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कल 12 PM को जूम सेशन होगा, जहाँ पे जिग्नेश गाटोडिया है, जो डायरेक्टर ऑफ जो ऑर्बिट का है, जो हमें प्रोडक्ट देता है बेस्ट वे को। तो उनका साथ में हम लोगों का मीटिंग है। तो आज हमारा MD सर ने, अरुण सर ने मुझे स्लाइड दिया था, मैंने सभी को शेयर किया। जो 5 एंड अबव लीडर्स है, कल 12 PM को आपको उस मीटिंग में अटेंड होना है, ताकि आपको प्रोडक्ट का अभी सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है ना, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। कोई भी चीज़ें देखो, हम लोग होनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग कोई भी चीज़ें खुला बात करके काम कर रहे हैं। कोई यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, पर्दे के आगे कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि कल जो 5 एंड अबव लीडर्स है, मैंने कहता कल का जो 12 PM दिन का जो मीटिंग होगा, जूम लिंक ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। तो आप लोग जैसे भी हो कल ज्वाइन करना।
तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। बिना डिस्कशन का, हाँ, बिना क्या था, आपस में सहमति का कोई भी काम बनता नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है आप लोग कल का जो 12 PM का जो जूम सेशन है, 1 सेकंड आई विल शेयर टुमारो, आप उस अटेंड कीजिए। और परसों का 11 का आपका प्रोडक्ट का ऊपर सेशन है 7 PM रात को, जो हमारा मिरन में वैसे सारे रेड कोर है और आपका प्रोडक्ट ट्रेनर भी है। तो वो क्या करेंगे, आपको प्रोडक्ट का ऊपर में कुछ 1-2 प्रोडक्ट का ऊपर में वो हाईलाइट करेंगे, आप लोग को डिटेली डिस्क्रिप्शन करेगा, आपसे बात करेंगे। तो परसों का जो 7 PM का जो ट्रेनिंग है प्रोडक्ट सेशन में, हर कोई आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोडक्ट इज़ आवर पिलर। वो हमारा क्या है, स्तंभ है या पिलर है। अगर हम उसके बारे में नॉलेज नहीं होंगे तो हम बिजनेस को कैसे बड़े लेवल पे ले जाएंगे, वो है। और तीसरा चीज़ मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 27 अप्रैल 2024 में रोइंग में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। दैट विल बी द फर्स्ट बेस्टवे एसोसिएट मीट 2024। बेस्टवे ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम मैंने पहले कभी नहीं हुआ है जहाँ पे हम लोग 5 रिसोर्स पर्सन बुला रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे लीडर्स और टेस्टिमनी देंगे। तो 27 को होगा। वेन्यू कहाँ होगा वो 4-5 दिन बचने के बाद आप लोग को बता देंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अब इसे आप लोग प्रमोशन पे स्टार्ट करिए, जितना बिठाना है बिठाओ। नॉन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग हर किसी को बिठा सकता है। 27 अप्रैल 2024 में रोइंग में होगा, जहाँ पे हमारा MD सर खुद भी रहेंगे, हम होंगे और कुछ माने कि जो टॉप का लीडर को हम लोग इन्वाइट करेंगे, वो लोग सेशन लेंगे। सो एक दिन में 5 टॉप रिसोर्स पर्सन होंगे और उसके साथ में बहुत बड़े लीडर्स लोग खुद का टेस्टिमनी भी देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि स्पेशली एडजेसेंट टू रोइंग लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, जैसे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट हो गया, तिराप हो गया, असम से तिनसुकिया हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, पासीघाट को हो गया, जितना भी एडजेसेंट में जितना भी डिस्ट्रिक्ट या अदर स्टेट में जितने भी लीडर्स का टीम है, प्लीज़ आप लोग 27 अप्रैल 2024 जो रोइंग में बहुत बड़े लेवल पर प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें आप लोग काइंडली मैंने सबको बिठाएगा। टाइम 9 AM होगा और मैंने वेन्यू कहाँ होगा वो 4-5 दिन के अंदर में आप सबको बता दिया जाएगा। और चौथा पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब मैंने कल अरुण सर से भी डिस्कशन किया था कि हमें नागालैंड में क्या करना है, बिगेस्ट बेसिक ट्रेनिंग रखना है या कुछ मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग रखना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम होगा वहाँ पे होगा वो मई में हो। तो वहाँ का जितना भी लीडर्स है, को लीडर्स है, मैं जस्ट एक बाकी आप लोग जो मैं बातें बता रहा हूँ, जो मैं जगह बता रहा हूँ, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, क्योंकि वो बाद में आप लोग डिस्कशन करके कर लीजिएगा। लेकिन एक एग्जांपल बता रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे दीमापुर में एक रखने से ठीक है, कोहिमा में एक रखने से ठीक है, मोकोकचुंग में एक रखने से ठीक है और मोन में एक रखने से ठीक है, 4 जगह। तो मैं कहूँगा जितना भी को लीडर्स का टीम वहाँ पे है और वहाँ का नागालैंड का जो लीडर्स है, आप लोग क्या करो, मैंने क्या था ड्यू डेट कब कहाँ करना है प्लानिंग करके आप अरुण सर से बात कर सकते हो या मेरे से भी बात करके आप लोग ने क्या करना है उसको प्लानिंग करके डेट फाइनलाइज करना है। और बाकी वहाँ का जो अरेंजमेंट वगैरह होगा वो तो जो को लीडर्स वहाँ का को लीडर्स है जिसका टीम वहाँ पे है और वहाँ का लीडर्स लोग वो लोग खुद अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें भी डिस्कस होंगे। मैं जस्ट आपको एक बता रहा हूँ कि एक प्री इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमें ऐसा करना है। तो हम बहुत देखो बेस्ट वे वर्जन 2 स्टार्ट हो गया, तो हमें 12 लेवल पे काम करना है और 12 लेवल पे काम करने के लिए हर सभी का सपोर्ट चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टुगेदर वी कैन विन। अगर हम एकजुट होंगे तो सफलता क्यों नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। तो मैं क्या कहूँगा कि जो आगे हुआ सब छोड़ दो। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि सब कुछ भूल के सब कुछ छोड़ के अभी दोबारा हम लोग मिलजुल के काम करता है। तो मैंने 4 चीज़ें जो बताया, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया। कल का एक मीटिंग है 12 बजे, डे आफ्टर टुमारो 7 PM का मिरनमय सर का प्रोग्राम है। 27 अप्रैल 2024 को रोइंग का जो बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। उसके बाद में मई में हम लोग चाह रहे हैं कि नागालैंड में 4 जगह मीटिंग हो। वो मैंने आप लोग डिसाइड कर लो और लीडर्स बात कर लो और प्लानिंग आउट करके ड्यू डेट बता दो। फिर हम लोग या तो फिर
दोबारा हम लोग की मीटिंग लगा सकते हैं और मीटिंग लगा के फाइनलाइज करके, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है करने से ठीक है। हम ये नहीं कि हर किसी का सुविस्ता देखना लगेगा तो कभी भी प्रोग्राम में कभी भी ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन नहीं हो पाएगा। हर किसी का सुविस्ता देखना नहीं, लगाना है तो लगाना है, बस एक्शन पे बिलीव करना चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टू दिस ट्रेनिंग सेशन एंड एवरीवन गो डायमंड फ्रॉम बेस्ट वे। ओके, थैंक यू एवरीवन।